जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। आइए। ये सब क्या है? आप ही ने तो कहा था शुरू करो नई जिंदगी, इसलिए हमने आपकी बात मान ली और भूल गए पिछली जिंदगी। और इसी बात की खुशी में आज हम आपके साथ ही जश्न मनाएंगे। आइए ना, बैठिए यहाँ पे। मगर इतना कुछ? ये तो कुछ भी नहीं। इस हवेली में जब जब पुरानी बातें खत्म करने के जश्न होते हैं, तब तब नाच गाना भी होता है। हमने तो दस्तूर निभाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की है आपके लिए। ये क्या है? घबराइए नहीं नूरे नजर, ये कोई जहर नहीं। ऐसे वक्तों के लिए ये बहुत जरूरी होता है। मगर मैं पीता नहीं। अब आप हमारे राजवंश में आ गए हैं, अब आप हमें इनकार नहीं कर सकते। प्रमिला, आपको दीदी की कसम। अच्छा लीजिए, हमारे हाथ से पीछे पीछे ना। क्यों, नई जिंदगी शुरू हो गई ना? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ जैसा मैं तुम्हें समझता था वैसे तुम हो नहीं। क्या समझते थे आप? कठोर, निर्दयी। और अब क्या लगता है? लगता है तुम बहुत खुश मिजाज हो, जिंदा दिल हो, और तुम बहुत सुंदर हो। दीदी से ज्यादा? अपनी दीदी जैसे। एक बार झूठी कहते थे हमें खुश करने के लिए कि हम दीदी से भी ज्यादा सुंदर हैं। अच्छा लीजिए और पीजिए, फिर हम आपको दीदी से ज्यादा सुंदर लगने लगेंगे। पीजिए ना।
क्यों रही है? मेरा जी घबरा रहा है महाराज। बात क्या है? मैं नहीं बता सकती, बहुत ही भयंकर बात है। भयंकर बात? क्या भयंकर बात? मुझसे कुछ मत पूछिए महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो कुछ देखा उससे तो। अरे क्या देखा तूने? छोटी बिटिया रानी के सोने के कमरे में। सोने के कमरे में? क्या? बड़ी बिटिया रानी के पति और छोटी बिटिया रानी पलंग पर एक साथ। क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ महाराज, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान जल जाए। अरे भगवान, क्या जमाना आ गया है। मेरा सामान अंदर ले आओ, मैं माँ के पास हूँ। रानी माँ, देखिए कौन आया है। जीती रहो बेटी। नमस्ते नमस्ते। अब आप कैसी हैं माँ? अब अच्छे हैं। आते ही तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो इन लोगों ने तुम्हें घबरा कर तार कर दिया। किसके साथ आई हो बेटी? मामा साहब और रघुवीर के साथ आई हूँ माँ। सुनिए, हम लोग कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। मैं तो माँ के साथ इसी कमरे में रह लूंगी। मामा साहब और रघुवीर बाहर खड़े हैं, उनके रहने के लिए कोई बंदोबस्त कर दीजिए। अभी करती हूँ। सुधीर नहीं आया बेटी? नहीं माँ, वो वहीं पर रह गए हैं। प्रमिला को साथ लेकर 2-1 दिन में ही आ जाएंगे। प्रमिला आएगी? हाँ माँ, उन्होंने कहा है वो प्रमिला को जबरदस्ती लेकर आएंगे। नहीं बेटी, वो नहीं आएगी। जबरदस्ती उससे कोई काम नहीं करवाया जा सकता। अपने पिताजी की मौत के लिए उसने हमें ही जिम्मेदार ठहराया है ना? नहीं माँ, आपको नहीं, उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया है। आपके यहाँ आ जाने के बाद मैं उसे लेने हवेली में गई थी। उसने मुझे पिताजी की हत्यारन कहकर हवेली से निकाल दिया। हे गोपीनाथ। माँ, आप तो गृहस्थ जीवन से मुक्ति लेकर गुरुजी के चरणों में आ गए हैं, फिर अब संसार की बातें इतनी क्यों सोचती हैं? क्या करें बेटी, सोचना तो नहीं चाहते, पर गोपीनाथ जी ने मन को इतनी ताकत जो नहीं दी है। तुम लोगों की बहुत याद आती है, खासकर प्रमिला की। अब तो वो एकदम अकेली हो गई है ना? माँ, अब इतना मत सोचिए। उन्हें तो आप जानती है ना, धीर शांत। वो जरूर प्रमिला को समझा बुझा कर लेकर आएंगे। जो गोपीनाथ की इच्छा होगी वही होगा। रानी माँ, आइए मामा साहब। नमस्ते रानी माँ। बैठो बैठो बैठो। अब कैसी तबीयत है रानी माँ? हम तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को तार भेजकर बेकार में तकलीफ दी। तकलीफ किस बात की रानी माँ? आपके आने के बाद रानी मंजिल में हम लोग का मन ही नहीं लगता है। सब सुना सुना हो गया। हाँ माँ, मामा सब ठीक कह रहे हैं। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। रानी माँ, मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या मामा साहब?
इस बार मैं यहीं रह जाऊंगा, आपकी देखभाल करूंगा। इतनी जल्दी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा मामा साहब। राजा साहब इस दुनिया में रहे नहीं, हम यहाँ चले आए। अब इन लोगों के सर पर किसका साया रहेगा? इनकी देखभाल तो आप ही को करनी पड़ेगी। दरवाजा नहीं खुलेगा, चाबी हमारे पास है। मुझे जाने दो नसीब प्रमिला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे यहां से जाने दो। कहाँ जाएंगे आप? दीदी के पास? जवाब दीजिए। तुम्हारे दीदी के पास जाने के काबिल कहाँ रहा मैं? क्या मुंह लेकर जाऊं? अब मैं उसका सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जाकर साफ साफ कह दीजिए कि जो कुछ हुआ वो हमारा दोष है। सारा इल्जाम हम पर लगा दीजिए कि हमने आपको शराब पिलाई और उसी नशे की हालत में जो कुछ हुआ। नहीं प्रमिला, ये झूठ होगा। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं जानता था शराब इंसान को बहका देती है, फिर क्यों मैंने उसे अपने होठों से लगाया? क्यों मैंने तुम्हारे हाथ से ग्लास को लेकर उसे फेंक नहीं दिया? इतना कमजोर कैसे हो गया? मैंने अपने आप को रोका क्यों नहीं? आज मैं इसी पाप की दलदल में धंसा जा रहा हूं। अच्छा, तो इस पाप की दलदल से निकल जाना चाहते हैं आप, मगर जाएंगे कहाँ? भाग जाऊंगा किसी अनजान जगह की तरफ जहां मुझे कोई नहीं जानता हो। अब वही एक रास्ता मेरे लिए बच गया प्रमिला, दरवाजा खोल दो। नहीं, इस हवेली का हर दरवाजा आपके लिए बंद है और हमेशा बंद रहेगा। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्रमिला, मुझे मुक्ति दे दो। आपने कभी ये सोचा है कि अब हमारा क्या होगा? इस हवेली का हर आदमी, हर नौकर, हर नौकरानी हमारे संबंध के बारे में बातें कर रहा है। हमारे संबंध की कहानी इस हवेली की दीवारों से बाहर भी पहुंच चुकी है। कम से कम रानी मंजिल तक तो पहुंची गई है। हाँ, बनारस का पता नहीं, वहां भी 2-4 दिन में पहुंच जाएगी। हमारी तरफ देखिए, देखिए हमारी तरफ। अब तो एक ही रास्ता है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हंसकर न सही तो रोकर ही जी। हाँ, जिंदगी की नाव को उसी तरह से बहने दें जिस तरह से बह रही है। ये कैसी बातें कर रही हो प्रमिला? क्या पागल हो गई हो? तुम्हारे और उर्मिला के साथ जो मैंने अन्याय किया है, उसकी ग्लानि से छुटकारा कैसे मिलेगा मुझे? बताएं। जिस जलते हुए पानी ने आपके होश बेकाबू कर दिए थे, वो पानी आपके मन की ग्लानि को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम उस गहराई में पहुंचा सकता है जहां खामोशी खामोशी है, अंधेरा ही अंधेरा। और वो अंधेरा आपके मन की ग्लानि को कम से कम भुला तो सकता है। मैं अंधेरे में खो जाना चाहता हूं, ऐसे अंधेरे में जहां मैं अपने आप को देख भी ना सकूं। बेखुदी और बेहोशी की चादर ही ठीक है मेरे लिए। वही जलता हुआ पानी ला दो प्रमिला, वही जलता हुआ पानी।
ये लीजिए नूरे नजर। और दो प्रोमिला, अभी भी होश बाकी है, अभी भी होश बाकी है। क्या हो गया? ये खाना वापस ले आई? उन लोगों ने खाया नहीं? पीने से फुर्सत मिलेगी तब खाएंगे ना। क्या बिटिया रानी पी रही है? बिटिया रानी पी नहीं रही है, पिला रही है अपने जीजा जी को। भगवान, राजा साहब के जाते ही पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अगर रानी माँ को यह सब पता चले वो तो आत्महत्या कर लेगी। आ गई? थोड़ी देर और ना आती तो मैं फिर पहुंच जाता। इसी डर से तो मुझे पैदल चल के आना पड़ा। क्या तुम पैदल चल के आई? मुझे मालूम था उर्मिला, हमेशा ये विश्वास रहा कि मेरे जिंदगी में तुम्हारी जैसी कोई बेमिसाल लड़की जरूर आएगी। मेरे लिए तो अब तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है संसार में। मां के देहांत के बाद तुमने सब कुछ छोड़ दिया था। तुमने ही तो दुख के सागर से निकाला है मुझे, जिंदगी की नई उम्मीद दिलाकर। मैं उम्मीद के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। चलो हम शादी कर लें और इस इलाके से कहीं दूर चले जाएं, जहां तुम्हारे पिताजी का राज ना हो। अगर यही करना पड़ा तो जरूर करेंगे, मगर मगर क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं नहीं, विश्वास तो है। तो क्या अपने पिताजी से डरती हो? अगर उनसे डरती तो आपको जीवन साथी बनाने का फैसला ही क्यों करती? तो फिर मगर क्यों? मैं एक बार माँ से बात करना चाहती हूँ। कहाँ ध्यान लगाए बैठी हो बेटी? कहीं नहीं माँ। अरे अब तो स्नान करके भी आ गई। हाँ, पाठ भी कर लिया। एक बात पूछें बेटी? कहिए माँ। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। आपके पास आके भला मैं नहीं खुश होंगी? हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। हमारा मतलब है तुम सुधीर के साथ खुश तो हो ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं माँ? कभी कभी मन में विचार उठता है, कहीं तुमने अपने पिताजी के देहांत का सदमा अपने मन में तो नहीं बिठा लिया। बेटी, उदास मन सारे वातावरण को उदास कर देता है। मुझे मालूम है माँ, आप ये बात क्यों पूछ रही हैं। पिताजी ने जिस तरह अपने जीवन का अंत किया है, उसके लिए कहीं हम अपने आप को दोषी न समझ बैठे। शायद इसीलिए आप पूछ रही हैं। हाँ बेटी। पर माँ, आप ही ने तो एक दिन कहा था, हम सब निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाला एक विधाता ही है। सच है, हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद हम खुद अपने आप को दोषी समझने लगे थे। सच कहें तो मन के इसी बोझ से मुक्ति पाने के लिए
हम यहाँ गुरुजी की शरण में आ गए थे। एक दिन उन्होंने कहा, हम सब अमृत की संतान हैं, तो कभी हमारे मन को स्पर्श ना करे, इससे मन में खोट आ जाती है। और तब जाकर हमारे मन की ग्लानि दूर हुई। अब बताओ बेटी, सुधीर से विवाह करके तुम सुखी तो हो ना? हाँ माँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं उन्हें जैसा समझती थी वो उससे भी अच्छे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ माँ। आपके आशीर्वाद से उनके जैसे जीवन साथी मिला है मुझे। उन्होंने मुझे इतना भरोसा, इतना विश्वास दिया है। मुझे यकीन है माँ, वो मुझे कभी दुख नहीं देंगे, जिंदगी में कभी कोई अन्याय नहीं करेंगे। इस शहरी ने हमसे हमारे ही इलाके में विश्वासघात किया है उर्मिला। तुम बीच में से हट जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं हटूंगी पिताजी। आप पहले मुझे मारिए, फिर जो मर्जी करिए। मैंने भी अग्नि के सामने सौगंध खाकर इनको अपना पति माना है पिताजी। मैं जीते जी पर आज नहीं आने दूंगी। सुनिए, आप इतने अच्छे क्यों हैं? आप मुझे डांटती क्यों नहीं? कभी तो डांटिए मुझे, ताकि मैं रोऊं और आप मेरे यहाँ से पूछें। उर्मिला, तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुनने का फैसला क्यों किया? ऐसा क्या देखा तुमने मुझमें? आपके अंदर मैंने एक सच्चा आदमी देखा है। ऐसा आदमी जो मुझे कभी दुख नहीं देगा। ये मैं क्या कर बैठा? ये मैं क्या कर बैठा? हे भगवान, कैसे होगा मेरे पापों का प्रायश्चित? मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा?